चंपावत में सीएम सशक्त बहना योजना के तहत हुआ कार्यक्रम। सीएम धामी ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। बहनों ने बांधी सीएम धामी को राखी। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन से मिले सीएम धामी। आगामी प्रतियोगिताओं के लिए दी शुभकामनाएं। बोले, राज्य सरकार और प्रदेश की जनता है आपके साथ। दुष्कर्म मामले पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरा। कहा, रेप कैपिटल बनता जा रहा देहरादून। बीजेपी के राज में कानून व्यवस्था है चौपट। देहरादून आईएसबीटी पर खड़ी रोडवेज बस में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म। मामले में 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अनुबंधित बस भी बरामद। देवभूमि लाइव देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत दौरे पर रहे, जहां उन्होंने अमोड़ी में रक्षाबंधन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और बड़ी संख्या में मातृशक्ति और स्थानीय लोगों ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया। इस दौरान स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय महिलाओं ने सीएम धामी की कलाई पर राखी बांधी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने महिलाओं को और सशक्त बनाने की बात कही। मातृशक्ति ने कहा कि सीएम धामी के प्रयासों से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आजीविका के नए स्रोत मिले हैं। चंपावत को आदर्श चंपावत बनाएंगे, आदर्श दिशा में इसको ले जाएंगे। जैसा आप सभी जानते हैं कि ये रक्षाबंधन का जो त्योहार है, ये पारस्परिक प्रेम, स्नेह व विश्वास का त्योहार है। भाई बहन के बीच का एक अटूट ये रिश्ता है, जो हमेशा ये बंधन, ये त्योहार उसको और प्रगाढ़ करते हैं और मजबूत बनाने का काम करते हैं। इसके साथ ही ये हमारे जो पर्व है, ये पर्व हमको हमारे कर्तव्यों का, संकल्पों का और वचनों के प्रति, कि हमारे मुख से निकले हुए ये वचन, इसके प्रति भी प्रतिबद्धता का बोध कराते हैं। हमेशा ये एहसास कराते हैं कि हमारे मुंह से निकले हुए शब्द कभी व्यर्थ न जाएं, और जो शब्द निकल गए उन शब्दों को किसी न किसी रूप में पूरा करना है। मन, कर्म, वचन, आत्मा से उनको आत्मसात करना है। मैं आप सभी के बीच पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि आज हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण के प्रति अपने संकल्पों पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। तो खबर देहरादून से है, जहां आईआरडीटी सभागार सर्वे चौक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संकल्प फाउंडेशन के सहयोग से 2024 की सिविल सेवा में चयनित प्रतिभागियों के अभिनंदन समारोह में सिविल और वन सेवा के चयनित 22 प्रतिभागियों और उनके अभिभावकों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत के निर्माण की शुरुआत हो चुकी है। देश के अमृत काल को अमृत देने का कार्य भी युवा अधिकारियों के माध्यम से होना है। साथ ही युवा अधिकारियों से अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बनकर देश की संस्कृति के सच्चे संरक्षक बनने की भी अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि अपने दायित्वों का ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ निर्वहन करने में उनके अच्छे कार्यों की पहचान बनेगी। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किसी न किसी रूप में उनको अपनी शुभकामनाएं दी होंगी। उनके प्रति उनके मन में हमेशा कृतज्ञता का भाव रहे, क्योंकि मैं जानता हूं अच्छी तरह से, अगर किसी गांव का बेटा या बेटी आगे जाते हैं, किसी मोहल्ले के आगे जाते हैं, तो वो पूरे मोहल्ले के लोग खुश होते हैं, पूरे गांव के लोग खुश होते हैं। फिर किसी शहर से किसी की उपलब्धि मिलती तो शहर के लोग, आज जिनका हम लोग यहाँ पर सम्मान कर रहे हैं, जिनका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, उनको भविष्य के लिए बधाई दे रहे हैं कि वो आने वाले समय में और अच्छा काम करें, क्योंकि उनके साथ अब हमारे पूरे प्रदेश की, हम सब लोगों की, सबकी भावनाएं और उनकी संभावनाएं उनके साथ जुड़ गई। मुख्यमंत्री ने पेरिस ओलंपिक में शानदार खेल के प्रदर्शन के लिए लक्ष्य सेन को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उत्तराखंड के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन पेरिस ओलंपिक पुरुष सिंगल्स बैडमिंटन
बैडमिंटन में कांस्य पदक मैच तक पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने लक्ष्य सेन को आगामी प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आगामी खेलों में पूरे समर्पण से अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करें। राज्य सरकार और प्रदेश की जनता आपके साथ है। देवधरती के नाम से पहचाने जाने वाले उत्तराखंड में पौराणिक, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े 30 त्योहारों की लंबी सूची है। यहाँ गढ़वाल और कुमाऊं में हर माह कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है, लेकिन पशुपालन और प्रकृति के अनूठे मिलन से जुड़े उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल का बटर फेस्टिवल दुनिया के अनोखे और पौराणिक त्योहारों में अलग स्थान रखते हैं। यह त्योहार दयारा बुग्याल में धूमधाम से मनाया गया। स्थानीय लोगों और देश दुनिया से जुड़े पर्यटकों ने जमकर दूध, मक्खन और मट्ठे की होली खेली। साथ ही श्री कृष्ण और राधा का शानदार नृत्य भी बटर फेस्टिवल में आकर्षण का केंद्र रहा। और इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। उत्तरकाशी के रैथल गांव से लगे दयारा बुग्याल में करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित 28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले दयारा बुग्याल में मनाए जाने वाले बटर फेस्टिवल में खुशी और सांस्कृतिक उत्साह की एक अलग ही झलक देखने को मिली। इस पर्व को पहले अंडुड्डी उत्सव के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसको स्थानीय लोगों ने बटर फेस्टिवल नाम दिया है। दयारा पर्यटन उत्सव समिति के बैनर तले यह फेस्टिवल पिछले 20 सालों से बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस साल भी दयारा बुग्याल की मखमली घास में इस पर्व का आयोजन ग्रामीणों ने पारंपरिक रूप से दूध, मक्खन, मट्ठा की होली खेलते हुए किया। साथ ही स्थानीय देवी देवता और दयारा गई सोमेश्वर देवता की डोली की पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की गई। प्रकृति की आभार जताने वाले ये उत्सव ग्रामीणों और प्रकृति के बीच के मधुर संबंध का भी प्रतीक है। ये त्योहार दयारा बुग्याल के खुले घास के मैदानों में चरते समय मवेशियों को बुरी ताकतों से बचाने के लिए भगवान कृष्ण के प्रति आभार व्यक्त करने का एक तरीका है। साथ ही समृद्ध पशुपालन की कामना का लोक पर्व है। इस पर्व पर दयारा पर्यटन उत्सव समिति रैथल के साथ नटीन, भटवाड़ी, क्यार्ग, बदरानी गांव के ग्रामीण भी शामिल हुए। पहले हमने रैथल से नथिन किया और उधर से हम लोग गुई तक आए और फिर आज सुबह हम लोग करीबन 7-8 बजे हमने ट्रैक चालू किया। अभी 10 बज रहे, रुक के आए थे, थोड़ा पहली बार आए तो रुक के आए थे और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है और इतना चलने का फायदा हुआ ऐसे लग रहा है। तो बहुत सुंदर जगह। अभी तो हम जाके बटर फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे, देखते हैं कैसे करते हैं। मैं रहने वाला नेपाल से हूँ। मुझे यहाँ पता चला बटर फेस्टिवल के बारे में, तो बड़ा मन था यहाँ आने का। चढ़ाई तो बड़ा कठिन थी, लेकिन यहाँ आके एहसास हो रहा है कि जो भी था सही था, मतलब अच्छा लग रहा है। दयारा पर्यटन उत्सव समिति हर वर्ष भाद्रपद माह की संक्रांति यानी अगस्त महीने के मध्य में दयारा बुग्याल में अंडुडी उत्सव का भव्य आयोजन करती रही। पूरी दुनिया में मक्खन, मट्ठा, दूध की अनोखी व अनूठी होली का आयोजन सिर्फ दयारा बुग्याल में ही होता है। दयारा पर्यटन उत्सव समिति विगत 2 दशकों से दयारा बुग्याल में से भव्य रूप से ग्रामीणों के साथ मिलकर मना रही है, जिस कारण इस उत्सव को अपने अनोखे रूप के कारण बटर फेस्टिवल का नाम मिला। तो देश विदेश से हजारों पर्यटक भी हर साल इस अनोखे उत्सव में हिस्सा लेने के लिए रैथल व दयारा बुग्याल पहुंचते हैं। इस मौके पर गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान भी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। विधायक ने कहा कि दयारा बुग्याल के विकास को लेकर सरकार गंभीर है। यहाँ रोपवे से लेकर साहसिक खेलों को लेकर भी सरकार योजना बना रही है। इस मौके पर समिति अध्यक्ष मनोज राणा ने बताया कि अंडुड्डी यानी बटर फेस्टिवल देश और दुनिया में प्रकृति और पशुपालन के प्रति आभार जताने वाला अनोखा त्योहार है। इस दिन ग्रामीण भगवान श्री कृष्ण का प्रकृति और पशुपालन की समृद्धि की कामना करते हैं।
क्षेत्र को लोग जान सकें, जो हमारे लोग देश विदेशों में बसे हैं वो भी समझे कि हमारा कल्चर क्या है। लोग हजारों लाख रुपए खर्च के इस प्रकार का फेस्टिवल का मजा नहीं ले सकते। आप देख रहे हैं कि कितना आनंद ले रहे हैं लोग, कितना आकर्षित मेला है, कितना अपने आप में दूध मक्खन मट्ठा की अनोखी होली जो आज देश विदेश में इसकी पहचान बन, जो आप देख रहे हैं किस प्रकार के लोग खुशी के जार कर रहे हैं, प्रकृति का शुक्र का गुजार कर रहे हैं। कृष्ण राधा के रूप में जो यहाँ पे पूजा अर्चना हुई, भगवान समेश्वर देवता की पूजा हुई, आप देख रहे हैं कितनी भव्यता बने। आज हमारे बीच मुख्य अतिथि गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय सुरेश चौहान, जिनका हमें पूरा सहयोग मिल रहा है, जिनके आशीर्वाद से हम मेले को सफल करने में सफल हुए हैं। और मैं पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूँ सरकार इसको 2 दिवसीय बनाया जाए, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला बनाया जाए, ताकि जो स्पेन की टमाटो की होली है इस प्रकार का अनोखा त्योहार देश दुनिया में कहीं नहीं मनाया जाता है, जो दयारा और रैथल में मनाया जाता है। ये हमारे 5 गांव में मनाया जाता है और हम चाहते हैं कि क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए आइए और ज्यादा लोग इस मेले में शिरकत करें। पौराणिक अनूठी त्योहार है और इसको भगवान यहाँ के जो नाग देवता हैं, यहाँ के जो तमाम देवी देवता और राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। जो हमारे तमाम जो पशुपालक अपने, क्योंकि अब जब पशुपालक आते और बुग्यालों में हमारे पशुपालक जो है यहाँ से जो तलहटी है यहाँ पर नीचे, जहाँ पे कल रात को पूरे लोग जो दूर हमारे देश विदेश और हमारे पूरे उत्तराखंड से जो और हमारे पूरे क्षेत्र से जो तमाम पर्यटक यहाँ पर आए थे, तो इसको पूरा जो क्षेत्र है इसको बड़े महाउत्सव से मनाता है। हर साल इस अनोखे उत्सव में हिस्सा लेने के लिए हजारों की तादाद में लोग पहुंचते हैं। इस उत्सव के माध्यम से ग्रामीण इस सुंदर प्रकृति और पशुपालन के लिए ईश्वर का आभार जताते हैं। जनपद उत्तरकाशी के जो सबसे प्रसिद्ध जो यहाँ पे जो है पर्यटन स्थल है दयारा बुग्याल, यहाँ पे आज हमारी टीम यहाँ पे पहुंची हुई है। थोड़ी देर में यहाँ पे जो है दूध दही मट्ठा मक्खन की जो यहाँ पे होली खेली जानी है। आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मखमली घास है, हरियाली छाई हुई है। पूरे यहाँ पे जो है जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं इनके जो यहाँ पे पशु चर रहे हैं और ये इसके बारे में बताया जाता है कि क्योंकि यहाँ पे इसका जो इतिहास है पांडव काल से भी इसका इतिहास है। क्योंकि यहाँ पे जो है जब पांडव जो है स्वर्ग रोहिणी के लिए निकले थे तो उस टाइम उन्होंने यहाँ पे जो है यहाँ पे रहे थे। और यहाँ थोड़ी दूर पे जो है माता कुंती का खेत भी है, उसको हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ में वो एक ऐसा पत्थर है जिसके ऊपर जो है पूरे साल भर जो है पानी जमा रहता है। उसके बारे में बताया जाता है कि जो पांडव लोग हैं उस पत्थर के ऊपर जो पानी था उसका जो है पीने के लिए जो है यूज करते हैं। फिलहाल थोड़ी देर में यहाँ पे जो है जो बटर फेस्टिवल है उसका जो है विधिवत शुभारंभ होने जा रहा है। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो है यहाँ पे जो है जो मटकी है उसको फोड़ा जाएगा और जो दूध दही मट्ठा मक्खन की होली है वो जो है यहाँ पे होगी। दीपक नोटल, ND24, दयारा बुग्याल। उत्तराखंड एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल एसटीएफ ने नशा तस्करी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 4.5 करोड़ की स्मैक बरामद की गई है। आरोपियों से तमंचा और कार भी बरामद की गई। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि आरोपी बरेली से नेपाल स्मैक लेकर जा रहे थे। आरोपी हरविंदर सिंह और जसदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि हमारी एसटीएफ की टीम, पुलिस की टीम, सभी लोग लगातार इसमें कार्रवाई में लगे हुए हैं। ये दोनों अभियुक्त शक्ति फार्म सितारगंज के रहने वाले हैं और इनसे पूछताछ में सामने आया है कि जो स्मैक है इसको मीरगंज बरेली से किसी से लेकर आ रहे थे। इनसे आगे पूछताछ की जा रही है और अभी तक की पूछताछ में भी कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। अन्य लोगों के भी नाम सामने आए हैं जिन पर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सीधी तस्वीरें बनबसा से, जहां रक्षाबंधन कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। सैकड़ों बहनों ने सीएम धामी को राखी बांधी है। हर क्षेत्र में हमारी मातृशक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हम प्रदेश के साथ ही चंपावत की जनता के लिए निरंतर काम कर रहे हैं और हमारा एक ही संकल्प है कि चंपावत हमारा आदर्श चंपावत बने और चंपावत आदर्श बनेगा, उसी का रास्ता उत्तराखंड आदर्श बनने का रास्ता, उसका मार्ग प्रशस्त होगा। करोड़ों रुपए की लागत से चंपावत जनपद में पुरानी सड़कों का पुनर्निर्माण एवं नई सड़कों के निर्माण का कार्य लगातार जारी है। जनपद में लोगों की आजीविका बढ़ाने के उद्देश्य से लोगों का काम धंधा बढ़े, उनकी आर्थिकी बढ़े, रोजगार बढ़े, हमने दुग्ध उत्पादन, मधु उत्पादन, कृषि, बागवानी, सुगंधित पौधों और फूलों की खेती, स्थानीय मसालों की खेती और होम स्टे निर्माण जैसी अनेक योजनाओं को आज बढ़ावा दिया जा रहा है। यहीं बगल में
श्यामाताल झील में डेवलपमेंट हेतु 4 करोड़ 90 लाख की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में 2 करोड़ रुपए की धनराशि से कार्य गतिमान कर दिए गए। अनेक अस्पतालों का, चाहे वो चंपावत का मुख्य अस्पताल हो या अभी हमारे निर्मल मेहरा जी यहाँ से बोल रहे थे कि जो हमारा ISBT जो रोडवेज का एक बड़ा रोडवेज स्टेशन टनकपुर में निर्माणाधीन है, जिसका काम चल रहा है, जिसको हमने शुरू में 57 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे, लेकिन मैं स्वयं वहां पर गया था। मुझे लगता है कि पूर्णागिरी धाम आने वाले लोग, बनबसा हो, टनकपुर, काशीपुर में रूटों के निर्धारण के नाम पर रिश्वत मांगे जाने के बाद विजिलेंस की टीम ने शिकायत के आधार पर 9,000 की रिश्वत लेते काशीपुर डिपो के सहायक महाप्रबंधक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बस के संचालक मनीष अग्रवाल ने बताया कि उत्तराखंड परिवहन निगम के काशीपुर डिपो के सहायक महाप्रबंधक उनके अनुबंधित बसों के रूटों के निर्धारण और सही समय पर चलाने के एवज में रिश्वत की मांग करते थे। जो रिश्वत नहीं देता था उनकी गाड़ियों को अनेक बहाने बनाकर परिचालक नहीं है, चालक नहीं है कहकर गाड़ियों को खड़ा कर देते थे। कभी परिचालक को रास्ते से ही वापस बुला लेते थे। ये याराम साहब महीना लेते हैं रिश्वत का गाड़ी को चलाने के एवज में कि सही टाइम पे चलाएंगे या सही रूट पे चलाएंगे, उसके एवज में जो नहीं देता उसकी गाड़ी की परिचालक नहीं है ये दिखा करके गाड़ी खड़ी करते हैं। एप्लीकेशन देते हैं, उसे रिसीविंग नहीं दी जाती है, फाड़ दिए जाते हैं। 5,000 रुपये पर डे का काट देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कंडक्टर को रास्ते से वापस बुलवा लेते हैं ताकि मुझे नुकसान हो। ये 3,000 रुपये प्रति माह और प्लस जो इंसेंटिव मिलता है उसमें 25% की डिमांड करता है। हल्द्वानी सेक्टर की विजिलेंस टीम द्वारा सहायक महाप्रबंधक उत्तराखंड परिवहन निगम अनिल कुमार सैनी को 9,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए मैडम थोड़ा नीचे गिरफ्तार किया गया है। ये जो शिकायतकर्ता हैं उनकी अनुबंधित बसों को सुचारू रूप से चलाने की एवज में मांग रहे हैं। देहरादून के ISBT में पंजाब की एक युवती के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत दसमाना ने आरोप लगाते हुए कहा कि राजधानी देहरादून रेप कैपिटल बनता जा रहा है। बहादुराबाद, रुद्रपुर, अंकिता भंडारी हत्याकांड तमाम ऐसी घटनाएं हैं। उत्तराखंड में महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने कई आरोप भी लगाए। कानून व्यवस्था तो है कहां? कानून व्यवस्था राजधानी में ISBT में जहां सबसे पहले यात्री आता है पूरे देश से कहीं से भी, वहां पर एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप हो जाता है। पुलिस चौकी बगल में है और ISBT जहां 24 घंटे बसें जहां से डिस्प्ले होती हैं उस जगह पर एक बच्ची का वहां पर रेप हो जाता है। बहादुराबाद में तो बीजेपी का एक पदाधिकारी रेप कर देता है। अंकिता भंडारी का मामला पहले ही है। रुद्रपुर में, उधम सिंह नगर में जो हुआ है वो आपके सामने है। नर्स की जो हत्या हुई है आपके सामने। पूरे प्रदेश के अंदर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, ये राजधानी रेप राजधानी हो गई। उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज विकासनगर के गौतम ऋषि आश्रम और गंगभेवा बावड़ी पहुंचे। उन्होंने गौतम ऋषि आश्रम मंदिर में पूजा अर्चना की और गंगभेवा बावड़ी में भी पूजा अर्चना की। उन्होंने गौतम ऋषि आश्रम मंदिर को पर्यटन के मानचित्र से जोड़ने की बात कही। साथ ही कहा कि गौतम ऋषि आश्रम स्थित मंदिर को भव्य रूप से बनाया जाएगा और गौतम ऋषि और अहिल्या देवी की तपस्थली के लिए धनराशि भी स्वीकृत कराई जाएगी। आज विकासनगर के टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए और यहाँ के जो छुपे हुए जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उनको अवलोकन करने के लिए मैं गंगभेवा बावड़ी में आया हुआ हूँ। यहाँ के इतिहास के बारे में पता चला कि गौतम ऋषि यहाँ पर जो है रहते थे और साक्षात गंगा यहाँ प्रकट हुई है, ऐसा मुझे बताया गया है। और निश्चित रूप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है और इसका निश्चित रूप में हम विकास करेंगे और पर्यटन के मानचित्र पर इसको लाएंगे ताकि और भी श्रद्धालु यहाँ पर इस यमुना के क्षेत्र में गंगा का दर्शन कर सकें और गंगा जी में स्नान कर सकें। और यहाँ पर श्राद्ध पिंड भी दिया जाता है और यहाँ पर मच्छियों को भी लोग जो है भोजन देते हैं जिससे कि राहु केतु की शांति हो। तो ऐसा धार्मिक स्थल जहाँ पर अहिल्या माता और गौतम ऋषि का तपस्थली रही है, ये निश्चित रूप में ही दर्शनीय स्थल है और यहाँ पर बहुत से स्थल हैं, अभी हम आगे भी डेवलप कर रहे हैं।
सरनोल गांव के शहीद श्रवण सिंह चौहान के नाम से अब सरनौल का राजकीय इंटर कॉलेज जाना जाएगा। सीएम धामी ने क्षेत्रवासियों की हुई मुलाकात में सीएम धामी ने इसकी सहमति दी है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि लेह लद्दाख में श्रवण सिंह देश के लिए शहीद हुए थे। सरकार ने शहीद के परिवार को आश्वस्त किया था कि सरकार उनके साथ है और इसी कड़ी में अब क्षेत्र के राजकीय इंटर कॉलेज का नाम श्रवण सिंह चौहान राजकीय इंटर कॉलेज होगा। सरनोल गांव के हमारे एक सैनिक श्रवण सिंह चौहान अभी लद्दाख में वीर गति को प्राप्त हुए थे। उसको लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी से सरनोल गांव के हमारे प्रतिनिधिगण और हमने मुलाकात करके वहां का जो राजकीय इंटर कॉलेज सरनोल है, उस सरनोल इंटर कॉलेज को श्रवण सिंह चौहान के नाम से करने के लिए हमने अनुरोध किया, जिसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा इसकी स्वीकृति के लिए कहा गया। जल्द ही सरनोल इंटर कॉलेज श्रवण सिंह चौहान के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि हमारी सरकार की नीति है, आदरणीय मुख्यमंत्री की नीति है कि जो भी सैनिक शहीद होते हैं उनके परिवारों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और उन सैनिकों से भविष्य की पीढ़ी भी प्रेरणा ले। इसलिए उनके नाम पर सड़कें, भवन या विद्यालयों के नाम उनके नाम पर करने की सरकार की नीति है। इसी के तहत जल्द ही ये काम भी होने वाला है। सिंचाई विभाग परिसर में ठेकेदारों द्वारा दिया जा रहा धरना 12वें दिन भी जारी रहा। सिंचाई विभाग के गढ़वाल क्षेत्र के मुख्य अभियंता सुभाष चंद्र और अधीक्षण अभियंता मनोज कुमार धरना स्थल पर पहुंचे और धरने पर बैठे ठेकेदारों से धरना समाप्त करने का आग्रह किया। वहीं ठेकेदार अपनी 2 सूत्रीय मांगों पर अड़े रहे। ठेकेदारों ने स्थायी अधिशासी अभियंता की नियुक्ति के साथ ही वित्तीय अनियमितता की जांच की मांग भी की। मुख्य अभियंता ने ठेकेदारों को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा जांच और स्थायी अधिशासी अभियंता की नियुक्ति को लेकर पत्रावली शासन को भेजी जाएगी और जल्द ही नियुक्ति की जाएगी। वही ठेकेदारों ने मांग पूरी होने पर भी धरना समाप्त करने की चेतावनी दी है। साहब ने शासन को भेज दिया है, अब शासन स्तर से अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। तो ठेकेदारों द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उसकी प्रारंभिक विभागीय जांच के लिए अधीक्षण अभियंता सिंचाई कार्य मंडल रुद्रप्रयाग को निर्देशित किया गया है। उनके द्वारा जांच आख्या उपलब्ध कराए जाने पर नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की। आश्वासन दिया गया है कि प्रभारी अधिशासी अभियंता का स्थानांतरण के लिए सरकार को अवगत कराया जाएगा और जो प्रकरण में जो प्रारंभिक जांच हो रही है, प्रारंभिक जांच के पश्चात जो भी नियमानुसार कार्रवाई है उसके लिए प्रकरण को आगे प्रेषित किया जाएगा। शासन से मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता हमारे बीच आए थे और उन्होंने कहा कि आप अपना धरना स्थगित कीजिए, हम बहुत जल्दी इन पे कार्रवाई करेंगे और इनका हस्तांतरण करेंगे। लेकिन हमारे एक ही मांग है कि जब तक यहाँ पर अस्थायी अधिशासी अभियंता की नियुक्ति नहीं होती, हमारा आंदोलन चलता रहेगा और आगामी 21 तारीख से जो विधानसभा सत्र है हम वहां भी जाएंगे और वहां भी अपनी बात रखेंगे। हमारा प्रदेश संगठन भी वहां जाएगा। हम ये कह रहे हैं जब तक अधिशासी अभियंता की नियुक्ति नहीं होती हमारा आंदोलन जारी रहेगा। डोईवाला नगर पालिका के उच्चीकृत होकर श्रेणी 3 से श्रेणी 1 में आने पर डोईवाला नगर पालिका की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल पहुंचे। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डोईवाला मेरी जन्मभूमि और ऋषिकेश मेरी कर्मभूमि। जहां प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में विकास कार्य को गति दी जा रही, तो वहीं डोईवाला में भी तमाम विकास कार्य गतिमान है। नगर पालिका के श्रेणी 3 से श्रेणी 1 में उच्चीकृत होने से विकास कार्यों को और भी अधिक गति मिलेगी। का सबसे बड़ा आज की तारीख में जो स्वभाव बना है वो है विकास, वो है जनता का दिन भर जो हमारा काम करने की शैली है, तरीका है, या हम जो काम विकास का कर रहे हैं तो जनता उसको देखती है, उसमें मोहर लगाती है। निश्चित रूप से हमारे लिए एक प्रोत्साहन का काम है। पिछली बार भी मेरे द्वारा कहा गया था तो वो शायद सबकी जानकारी में है, और यदि अभी भी किसी के मन में गलतफहमी है तो मुझे बताएं ना भाई। मैं सरकार में इस क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति यानी पैदा हुआ और इसी विभाग का मैं मंत्री, फिर आप भ्रांतियां कैसे फैल रही मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। उसके बावजूद जब पिछली बार मेरे द्वारा शुगर फैक्ट्री के उद्घाटन पैराई सत्र पे मेरे द्वारा सब कुछ कहा गया, सबको समझ में आया, तो आज भ्रांतियां फैलाने वाले कौन है वो लोग? दूधली स्थित भगवान बलराम के मंदिर में लगने वाले 2 दिवसीय भद्रराज मेले में जौनसार, पछवादून, जौनपुर, मसूरी, विकासनगर और देहरादून सहित हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान भद्रराज के दर्शन किए और
आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके साथ ही भगवान बालभद्र का दुग्धाभिषेक किया। यह उत्तराखंड में भगवान बलराम का एकमात्र मंदिर है। दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आकर भगवान बालभद्र का आशीर्वाद लेते हैं। भद्रराज मंदिर के पुजारी जुगल किशोर तिवारी ने कहा कि भद्रराज मंदिर की मान्यता है कि यहाँ दूध की मक्खन से बालभद्र की पूजा की जाती है। श्रद्धालु यहाँ कोई मन्नतें मांगते हैं और उनकी मनोकामनाएं बालभद्र पूरी करते हैं। ये दूध यहाँ पर चढ़ता है, मक्खन चढ़ता है, हलवा रोट कढ़ाई चढ़ती है, सोना और चांदी चढ़ता है और ये देवता हमारा अन्न धन जन सबका जो है रखवाला है। ये शक्तिपीठ भी है, ये सिद्धपीठ भी है और सिद्धपीठ भी है, शक्तिपीठ भी है। आप जो मनौती यहाँ करके जाते हैं वो आपकी पूर्ण होती है। पुनः आप दर्शन के लिए फिर देवता के चरणों में आते हैं। ये द्वापर युग का मंदिर बना, द्वापर के अंत का बना हुआ मंदिर है। भगवान बलभद्र का जो मेला है जो 16 और 17 अगस्त को प्रतिवर्ष होता आया है और इस मेले में अपने देहरादून जिले का पूरा पचवादून, मसूरी, बिहार, विकासनगर, टिहरी जिले का जौनपुर, सहसपुर वाला तमाम जो क्षेत्र है, जो एक घाटी है पूरी, इस घाटी के घर घर में भद्रराज देवता की पूजा की जाती है। एक तरह से भद्रराज देवता इष्ट देवता के रूप में माने जाते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।